एग्जाम तैयारी पर आपका स्वागत है। हम कर रहे थे आकृति गिनना, काउंटिंग फिगर्स। तो हमने उसमें त्रिभुज कंप्लीट कर लिया और वर्ग कर लिया। आज हमारा क्या है, आयत। आयत गिनना आज हम सीखेंगे। और आयत ये कंप्लीट होने के बाद आपको मिक्स क्वेश्चन भी करा दिए जाएंगे पिछले एग्जाम में जो आए हुए हैं। तो पहले हम बेसिक से सीखेंगे, एकदम नॉर्मल। जैसे कि सपोज ये एक आयत है, तो इसमें कितने आयत था कोई पूछे तो आप कहेंगे एक। इसमें कितने हैं तो आप गिनकर बताएंगे, 1 2 3 4। 4 तो ये हो गए, एक बड़े वाला 5 हो गए। पर 5 के अलावा भी है क्या इसमें? नॉर्मल वर्ग होता तो कुछ भी नहीं होता, पर आयत में इसके अलावा भी बनते हैं। वो कौन सा बनेगा? तो एक ये भी बनेगा आपका, ये काउंट किया है कि नहीं। एक ये भी बनेगा, इसी प्रकार एक ये बनेगा, इसी प्रकार एक ये बनेगा। तो ये कितने हो गए? 4। तो 5 और प्लस 4 कितने हो गए? 9 हो गए। ये तो आपको एक बेसिक गिनना, मतलब इस टाइप से आप गिन सकते हैं। परंतु हम ये तो छोटा है, इसमें गिन लिया, पर बड़े होंगे उसमें कैसे गिन पाएंगे? तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसकी करने की, एकदम अच्छी वाली ट्रिक। आपको क्या करना है, नंबरिंग देनी है। आपको सिर्फ नंबरिंग देनी है इसमें। नंबरिंग कैसे देनी है? कैसे भी दे दीजिए, 1 2, या तो रो में दे दीजिए या कॉलम में, किसी भी तरह से आप नंबरिंग दे दीजिए। जैसे कि इधर देंगे हम तो 1 और 2, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इनको प्लस करना है दोनों को। तो इधर भी 1 और 2 है, इनको प्लस कर लेना है। तो इधर क्या आएगा? 3, इधर क्या आएगा? 3। दोनों साइड 3 3 आ गए। अब क्या करना है, इनका आंसर इन दोनों को इंटू करा देना है। इन दोनों को इंटू करा देना है। इंटू कराते ही आपका आंसर आ जाएगा। अब कितना भी बड़ा होगा आप इजीली कर लेंगे, कैसा भी हो आप कर लेंगे। जैसे कि हम एक बड़ा लेकर देखते हैं। जैसे कि आपके सामने ऐसा आ जाए, तो क्या नंबर देंगे आप? 1 2 और 3। इधर भी 1 2 3 4, ये दे दिया नंबरिंग। इनको प्लस कर लीजिए, इन सभी को। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10। इसी प्रकार इनको प्लस कर लीजिए। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6। अब आगे आपको क्या करना है, इन दोनों को इंटू करा देना है। तो 10 इंटू 6, आपका आंसर आ जाएगा 60। काफ़ी ईजी है। आप काउंट नहीं कर सकते इतना बड़ा, कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे आप, परंतु आप इस तरीके से आप इजीली इनको सोल्व कर सकते हैं। काफ़ी ईजी है। जैसे हम काउंट करने की कोशिश करते हैं, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद में आप 2 2 का करेंगे, ये वाला 13। इसी प्रकार ये 14, इसी प्रकार ये 15, इसी प्रकार ये 16, इसी प्रकार ये 17, इसी प्रकार ये 18, ये 19, ये 20 और ये 21। फिर इधर गिनना है अपने, 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26,
ये 27, इसी प्रकार ये 28, ये 29। अब आपको 3 गिनना है, ये 30, ये 31। इस प्रकार आप गिनेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको, पर आपका आंसर वही आएगा, कितना, 60। तो इसलिए हमें ये ट्रिक की ज़रूरत रहती है, काउंट करना बहुत मुश्किल रहता है बड़े, इसलिए आपको इसकी ज़रूरत है। हम एक और थोड़ा बड़ा करते हैं, इससे भी आप इजीली इन सभी को कर पाएंगे। आप कैसा भी आ जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, गिनना। अब कितना भी बजा आ जाए, कोई भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, आप कर लेंगे। जैसे कि हम एक लेते हैं इस टाइप, अब भी आप इजीली कर लेंगे। क्या करना है आपको, 1 2, इधर भी नंबर देना है, 1 2 4 5 6 और 7, इन सभी को प्लस करना है। तो इनको प्लस करेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 से 5 15, 15 6 21, 21 से 7 28, और इधर 1 और 2 3, इन दोनों को प्लस। अब इन दोनों को इंटू करा देना, 28 इंटू 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो एकदम आप इजीली इन सभी को कर सकते हैं, किसी भी टाइप का आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे विश्वास है। आप इसका आंसर दे देंगे कैसे। सॉरी, 81 नहीं 84। वैसे आप इंटू भी करा लीजिए, 8 8 16 24, 2 और 3 दूनी 6 2 8। तो इस प्रकार आप इजीली इन सभी को सोल्व कर सकते हैं, और काफ़ी इजी तरीके से। अब कैसा भी आ जाए, सपोज कभी कभी ऐसा आ जाए आपके सामने, जैसे कि सिंपल ऐसा हो, डायग्राम में थोड़ा हो सकता है कि गलती हो जाए, और आपको ध्यान रखना एकदम ऐसा। अब इसमें आपको पूछ ले तो आप क्या आंसर देंगे इसका, वही आप नंबर दे के कर सकते हैं। 1 2 3 4 और 5 नंबर दीजिए, और आप इजीली इनको कर सकते हैं। और इधर कितना नंबर देंगे, 1। तो अब इनको ऐड करना होता है आपको, तो ये ऐड कर लीजिए। क्या होगा, 3 6 4 10 और 15, और इधर तो 1 है, 1 को क्या ऐड करेंगे, तो 15 इंटू 1 मतलब 15 इसका आंसर आ जाए। अब हम इसको काउंट करके देखेंगे कि आते हैं कि नहीं 15। तो आप इजीली पहले एक एक को करिए, 1 2 3 4 और 5। 5 तो कौन से हो गए, एक वाले, सिर्फ जिसमें एक ही है काम। अब 2 वाले हमें करने हैं। 2 वाले कितने होंगे इसके अंदर, तो ये 1, ये 2, इसी प्रकार ये 3, इसी प्रकार ये 4। तो 2 वाले कितने हो गए, 4। अब हमें इसमें 3 वाले काउंट करने हैं। 3 वाले कितने होंगे, ये 1, कलर अलग ले लेते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा 1, ये 3 से बन रहा है, ये दूसरा, ये भी 3 से बन रहा है, और इसी प्रकार ये भी 3 से बन रहा है। मतलब 3 वाले कितने हो गए, 3। अब आपको 4 वाले कितने होंगे, ये कलर दूसरा ले लेते हैं, जैसे कि एक ये 4 से 1, और इसी प्रकार इन 4 से ये 1 बन जाएगा। तो 4 से कितने बनेंगे, 2, और ये जो 5 से मिलकर बना है ये एक बड़े वाला, ये 5 से कितने बनेंगे, 1। तो
इन सभी को ऐड कर लो, बात तो एक ही है, तो वही 15 आ जाएंगे। तो आप किसी भी तरह से काउंट भी कर सकते हैं, परंतु काउंट करना काफ़ी इजी नहीं रहता, क्योंकि छोटे हो तब तो कर सकते हैं हम इजीली, परंतु काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं, तो उनमें हमें काउंट करने में मुश्किल आ सकती है। एक और देख लेते हैं। ये आपके समझ में आ गया तो आप इजीली इसके सभी टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। आगे बस इन्हीं से बनेंगे, कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इसी तरह से बनेंगे। तो जैसे कि कभी कभी आपके सामने ऐसा हो कि इधर से भी कुछ भी हो सकता है, मतलब इस टाइप से भी आ सकता है। करना आप अपने को उसी तरीके से 1 2 3 4 5 और 6, और इधर 1 और 2, मतलब ये तो 3 आ गया ऐड करने पर। और इन सभी को ऐड करने पर क्या आएगा हमारे पास, 3 6 10 15 और 6 21, बस इंटू कर दीजिए। 21 इंटू 3, 3 दूनी 6, 63 आंसर आ जाएगा आपका। तो कैसा भी आ जाए आप इजीली इनको काउंट कर सकते हैं। याद रखें कि एक आयत और एक वर्ग में क्या अंतर होता है। वर्ग जिसकी सभी भुजाएं समान हो वो हो गया वर्ग, परंतु आयत में क्या कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा समान हो और वो राइट एंगल पर हो, मतलब 90 डिग्री पे हो। तो क्या हम किसी वर्ग को भी आयत कह सकते हैं? तो रियली जो भी वर्ग होगा वो तो आयत तो होगा ही होगा, 100% होगा, पर कोई भी आयत वर्ग नहीं हो सकता, परंतु प्रत्येक वर्ग आयत होगा, क्योंकि वर्ग की सभी इसके अंदर जो आयत की सभी है कि आयत में हम क्या देखते हैं, आमने सामने की बराबर भुजा, तो वर्ग में भी तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है और 90 एंगल पर भी रहती है। तो इसलिए हम वर्ग आयत, वर्ग सभी आयत होते हैं, वर्ग जितने भी होंगे वो आयत जरूर होंगे, परंतु प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारी बेसिक जो था समझने वाला वो हमने समझ लिया है। हो सकता है बेसिक से भी क्वेश्चन आ जाए, परंतु ज़्यादा चांस नहीं रहते बेसिक से, इससे बनने वाले क्वेश्चन से, मतलब इसको बहुत तरीके से चेंज किया जाता है। जैसे कि कभी कभी आपको ऐसा दे दे, करना हमें वही चीज़ है, बस थोड़ा सा गिनने का तरीका हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इन बेसिक का ही ट्रिक रहती है, उसके अलावा हम किसी की ट्रिक नहीं बना सकते, क्योंकि तो क्वेश्चन हर क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे कि आपके सामने ये आ गया और ऐसे करके यूं दे दिया, एक लाइन यहाँ खींच दी, एक इधर, इसको भी एक और बार देते ऐसे। अब आपको पूछ ले कि इसके अंदर कितने आयत हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि मैं अलग अलग तो काउंट कर सकता हूँ, अलग अलग काउंट कर सकता हूँ, परंतु दोनों को साथ तो नहीं कर सकता। सपोज आप सिर्फ ऊपर वाले, सिर्फ ये वाला पार्ट होता है आपके सामने, ये वाला, तो आप कितना बताते? तो आप इजीली बता देते कितना, तो इजीली आप काउंट करते 1 2 3 और ये 4, इनको प्लस कर लेते सभी को, तो 3 3 6 10 और ये 1 है, तो 1 को इसके साथ इंटू कराएंगे, तो इसके अंदर 10 आ गए। चलो ये हो गया हमारे सामने। इसी प्रकार हम आपके सामने ये होता, तो इसको भी आप काउंट कर लेते, इजीली आप कर सकते। काउंट कितना, 1 2 3 और 4, वही 4 सेम इधर, तो इधर भी वही 10, मतलब इन दोनों का प्लस करेंगे तो 20 होना चाहिए। परंतु आपको एक चीज़ इसके अंदर ध्यान रखनी है, वो क्या है कि ये वाला जो ये हमने दोनों में काउंट कर लिया, ये दोनों में काउंट हो गया, इसके अलावा कोई भी काउंट नहीं होगा, सिर्फ यही हमने इसको इसके अंदर काउंट किया है, तब भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि अब तो हम ये बड़े वाला ले रहे हैं, तो ये तो अलग हो गया, इसका बड़े वाला अलग होगा, परंतु ये सिंगल वाला है कि ये इसके अंदर काउंट हो गया, तो वो आप माइनस कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 19। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किस समय हमें कौन सा काउंट करना है और कौन सा
हमें उसमें माइनस करना है। वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है और वही जो हमने पढ़ा है बस वही आपके काम आएगा। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वही ट्रिक, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सेम ट्रिक और वही ट्रिक के काम आएगी। बस चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन सा हमने डबल काउंट किया है, उसको हमें माइनस करना होता है। कभी कभी आपके सामने ऐसा भी देखा होगा आपने, इस तरह से इस तरह से। अब इसमें आपको काउंट करना हो तो वो सेम पैटर्न है, कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना, सेम पैटर्न है। 1 2 2 3 और 4, 4 का मतलब 10 डायरेक्ट अब हमने किया है। यदि 4 हो तो 10 मतलब इसके अंदर 10, इसमें भी 1 1 2 3 4, इसमें भी क्या होगा 10 10 होगा। अब इसमें कितना होगा 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, 4 का मतलब 10 है, 10 होगा। तो हमारे पास 30 आना चाहिए, 10 प्लस 10 प्लस और 10 30। परंतु हम माइनस कौन से करेंगे, ये वाला एक तो और ये वाला। अब इसको हमने ये वाला है इसमें गिन चुके हैं तो इसमें नहीं गिनेंगे। तो इसी प्रकार इसको भी हमने इसमें गिन लिया तो इसमें नहीं गिनेंगे, तो ये 2 माइनस हो जाएंगे, तो दोनों एक में ही गिने जाएंगे। तो ये 2 आप माइनस कर दीजिए बस, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 28। बस और कुछ भी नहीं करना, एकदम इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इन क्वेश्चनों में। एक क्वेश्चन और देखते हैं। और ये कंप्लीट होने के बाद आपको और भी काफ़ी क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। जैसे कि अगर ये है, सपोज एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे, अलग अलग कर दिया इनको। तो अब आप काउंट कर सकते हैं, तो आप इजीली कर लेंगे। कैसे, 1 2 और 3 मतलब 6, 1 2 3 4 मतलब 10 हमने काउंट कर लिया। ये तो हमारा हो गया नॉर्मल। अब इसके अलावा भी हमारे पास इससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो क्या है वो चीज़ हम काउंट, तो 16 तो हो गए, प्लस और कौन सा, ये बड़े वाला, ये तो आयत हमारे सामने है ही। इसके अलावा कोई भी आयत नहीं बन रहा है क्योंकि ये लाइन आपस में कट नहीं कर रही, परंतु ये बड़े वाला है तो एक प्लस कर दीजिए और आप आंसर 17 दे दीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उसका आंसर क्या होगा 17। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और आप इजीली इन सभी बेसिक आपको पता होना चाहिए और कुछ चीज़ें थोड़ा सा दिमाग एकदम प्रेजेंट टाइम पर एकदम एक्टिव होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। अब इसकी कोई ट्रिक नहीं है, हाँ बेसिक ट्रिक आपके सामने है, परंतु इसको करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आप हर क्वेश्चन को याद भी नहीं रख सकते कि ऐसी इतनी लाइनें हैं तो इतना आंसर दे दें, नहीं ये संभव भी नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि ऐसा आ जाए, हम खुद बना के देखते हैं। चलो इसको और पार्ट कर लेते हैं। अब आपको इसको काउंट करने के लिए दे दिया जाए तो आप कर सकते हैं, काफ़ी इजी है इसको काउंट करना, ज़्यादा टफ नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। किसी भी एक चीज़ को आप पार्ट मान लीजिए और कर लीजिए बस इजीली। कैसे करेंगे आप, तो इसको आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, आप सिर्फ इतने को कर लीजिए या इसको पूरे को ले लीजिए एक्स्ट्रा, या इसको पूरे को ले लीजिए इसको, या अलग अलग इन सभी को एक एक को कर लीजिए। जैसे कि अगर ये दोनों कोणों के
तो इनको आप अलग कर लीजिए। तो इसको कैसे काउंट करेंगे आप इजीली इनको काउंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इनको काउंट नहीं कर पाएंगे। कैसे करना है आपको, जैसे कि आपको सपोज ये कंप्लीट ले लो आप, तो ये हो गया, इसको नंबरिंग दे दीजिए 1 2 और 3। अब इधर तो ये है ही नहीं, आप इनको छोड़ दीजिए इन लाइनों को, ये वाली और ये वाली लाइन नहीं है, तो आप कितना देंगे इसका आंसर। सिंगल लाइन में है तो इनको प्लस कर लीजिए, तो आपके पास कितना होगा इसका आंसर 6। इसी प्रकार अब इसमें भी 1 2 और 3 पार्ट में, इसमें भी 6, आपके सामने हो गया 6 + 6। अब एक्स्ट्रा हमने काउंट कौन सा नहीं किया वो चीज़ आपको देखनी है। तो ये 2 है, अलग अलग है, तो इनको हमने काउंट नहीं किया। इस बड़े वाले को तो कर लिया, पर इन दोनों को काउंट नहीं किया अभी तक, तो 2 ये हो गया। इसी प्रकार हमने इन दोनों को काउंट नहीं किया, +2 ये हो गया। इसी प्रकार हमने इन दोनों को काउंट नहीं किया, तो ये भी 2 हो गया। और इसी प्रकार इन दोनों को भी काउंट नहीं किया, तो 2 ये हो गया। ये हो गया हमारे सामने इतना। अब इनको आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये और कोई भी आपको नहीं बना रहा, तो इनको ऐड कर लीजिए। 6 12 12 2 14 14 2 16 16 2 18 18 2 20। आपके सामने कितने अभी 20 हो गए। अब और कौन से हैं जो आपने अभी तक काउंट नहीं किए, वो अब हमें काउंट करना है। आपने इसको अलग लेके किया था, इसको अलग लेके किया था, परंतु इसके माध्यम से एक ये तो बन ही रहा है, एक ये वाला इन दोनों से मिक्स बन रहा है। इसी प्रकार एक ये भी तो बन रहा है, 2 बन रहे हैं, तो इसमें ये 2 भी होंगे ऐड। अब इसके अलावा और भी कहीं बन रहा है, अब दिमाग लगाइए, तो आपको दिखाई देगा एक ये वाला अलग पेन ले लेते हैं, ये चीज़ें आपको काउंट करनी पड़ेगी अलग अलग। और इसी प्रकार एक ये भी तो बन रहा है, ये मतलब 2 ये हो गए, और प्लस एक ही लास्ट जो सबसे बड़ा है, पूरा हमने अभी तक काउंट नहीं किया इसको, ये बस, तो +1। तो आप कितने हो गए आपके पास 25। तो इसमें 25 बनेंगे, 25 से ज़्यादा नहीं बनेंगे। आपको फिर से एक बार और बता देता हूँ, हमने क्या किया, पहले सिर्फ इनको लिया, ये लाइन और ये वाला पूरा पेन अलग ले लेते हैं। कौन सा लिया हमने, ये लिया, ये लिया, और एक ये लाइन ली और ये लाइन ली, तो 1 2 3 6। इसी प्रकार इसमें भी हमने कौन कौन सी लाइनें ली, 1 और 2 ये लाइन, 1 2 और 3 और इसका 6। चलो हमने ये 2 तो कर लिए। इसके बाद में हमने काउंट किया 1 और 2। इसी प्रकार हमने इसमें भी 1 और 2 काउंट किया। इसी प्रकार 1 और 2 इसमें भी काउंट किया, और 1 और 2 इसमें भी काउंट किया। तो ये 2 और 2 और 2 ये हमने काउंट कर लिए। टोटल हमारे 20 हो गए। 20 के बाद में हमने 2 कौन से काउंट किए, ये वाले, पेन अलग ले लेते हैं, ये वाला, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी प्रकार एक हमने ये काउंट किया, ये हमने पहले नहीं किया, तो ये 2 ये काउंट हो गए। कौन सा, ये वाला बड़े वाला फुल, ये खड़ा है जो ऐसा आप देख सकते हैं ऐसे। तो हमने ये 2 काउंट कर लिए। अब इसके अलावा 2 और कौन से काउंट किए, तो ये इतना नीचे तक, और ये सेकेंड लाइन से, क्योंकि इसको हमने अभी तक काउंट नहीं किया है। इसी प्रकार इसमें भी एक ये बनेगा, तो ये 2 ये हो गए, ये और तो ये 2 ये हो गए।
अब इसके अलावा एक लास्ट ये बड़े वाला फुल बड़ा जो है हमारा वो एक, इस प्रकार 25 टोटल हो गए। ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार आपको ये काउंट करना पड़ेगा। आप फटाफट काउंट कर सकते हैं, इतना टफ नहीं है कि आप इसको काउंट करने में टाइम लगेगा। समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, परंतु आप करेंगे तो इजीली अब इसमें हर चीज़ आपको साफ दिखाई देगा कि कौन सा हमने काउंट नहीं किए हैं, उनको काउंट करना है बस। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद में हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज कि आपने अभी देखा था उसी का देखते हैं। जैसे कि कभी कभी आपके सामने ऐसा दे दे 3 पार्ट होगा, अब इसको आपको काउंट करना हो तो आप इजीली इसको काउंट कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाले में कितना बन रहा है, 1 2 और 3 मतलब 6। बीच वाले में भी 1 2 और 3 मतलब 6, और इसी प्रकार इसमें भी 3 है तो 6। ये तो हो गया आपका नॉर्मली। अब इसके अलावा आपके सामने और कितने बन रहे हैं वो चीज़ आपको अभी काउंट करनी है। अब इसके अलावा कोई ऐसा बन रहा है जो आपको काउंट करना हो, तो इसके अलावा आप कोई भी ऐसा नहीं बनेगा जो आप का आई दिखाई दे इसके अंदर। सिर्फ एक ये बड़े वाला जो लॉन्ग है ये बनेगा एक। तो 6 + 6 + 6 + 1। अब इसके अलावा हमने फुल तो काउंट कर लिया, परंतु ये थोड़ी काउंट कर लिया अभी, ये वाला ये तो काउंट होगा। इसी प्रकार हमने ये भी काउंट नहीं किया अभी तक, ये 2 और ये हो गए +2 ये। इसके अलावा तो इसके अलावा आप कोई भी नहीं बनेगा, बस यही कंप्लीट इसके अंदर बनेंगे। इसके अलावा आप कहीं भी कोई भी देखेंगे तो नहीं बनेंगे। तो कितने हो गए आपके पास, 6 12 18 18 और 2 20 और 1 21। तो आपका आंसर क्या होगा 21। वो काफ़ी इजीली आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।